संस्कृतिकरण के सारे पक्षों को देख लेते हैं तो हम उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी विषय की या अवधारणा की आलोचना में उसकी कमियों को लिया जाता है या विभिन्न विद्वानों द्वारा जो उसके अंदर उनको उस संप्रदाय की कमियां नजर आती हैं वो उसका जिक्र उसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास ने हमें संस्कृतिकरण की अवधारणा दी और इस अवधारणा को जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक कारक जो है वो माना गया। इसकी आलोचना करने वाले विद्वानों में योगेंद्र सिंह, डी.एन. मजूमदार, कुप्पू स्वामी, जेठमल इत्यादि रहे, जिन्होंने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इसे समझाने का प्रयास किया। अब देखिए कि पहले बिंदु में वो ये कहते हैं कि ये एक सीमित अवधारणा है जिसको कि मैसूर के एक छोटे से भाग में कुर्ग जाति के ऊपर लागू किया गया और उसके आधार पर या वहां पर अवलोकन करने के बाद एम.एन. श्रीनिवास ने हमारे सामने रखा। तो इस प्रकार से यह पदमूलक व्याख्या करता है, यानी एक जाति की उसकी परिस्थिति के उच्च होने की बात करता है। जब हम दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसको विभिन्न अवधारणाओं की पोटली के रूप में वे लोग संबोधित करते हैं। इसमें बहुत सारी अवधारणाएं आ जाती हैं कि जो निम्न जातियां हैं वो किस प्रकार से उच्च जातियों में शामिल होती हैं, उसका कोई एक कारक या एक वजह जो है वो नहीं रहती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इस अवधारणा में प्रकार्यात्मक पक्ष को बताया गया है, उसके ऐतिहासिक पक्षों की चर्चा जो है वो नहीं की गई है। संस्कृति के संदर्भ में परिवर्तन की चर्चा इस अवधारणा के अंतर्गत की गई है और यह जाति व्यवस्था में जाति की स्थिति मात्र में परिवर्तन को बताता है। हम यह भी देखते हैं कि संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में संदर्भ समूह एक नहीं है बल्कि कई हो सकते हैं। किसी भी जाति के ऊपर उठने के लिए उसके सामने जो समूह होता है उच्च समूह, वो केवल ब्राह्मण ही नहीं हो सकते, अन्य समूह भी हो सकते हैं। और क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर हमें जो है वो भिन्नता दिखाई देती है कि किस क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो अलग अलग लोगों को अपने से ऊंचा जो वहाँ पर स्थित होते हैं उच्च स्थिति में या प्रभुत्व जाति के रूप में, फिर वो उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा में आप लोगों ने एक चीज और विचार की या देखी होगी कि ये केवल जाति व्यवस्था की बात करता है। हम जब भी ये कहते हैं कि 2 या 3 पीढ़ियां बीतने के बाद व्यक्ति उच्च जाति में शामिल हो जाता है, तो उच्च जाति में शामिल होने वाला व्यक्ति निम्न जाति का व्यक्ति उसमें शामिल होने का प्रयास करता है और उसके लिए प्रयत्न करता रहता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि संस्कृतिकरण की यह अवधारणा जो है वो किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने हमारे सामने रखी और वह परिवर्तन की प्रक्रिया को तो हमें दर्शाती ही है, जातीय समूहों को भी बताती है, लेकिन यह जो है पूरी तरह से समाज में परिवर्तन की जो बात है उसको नहीं बताती है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जब निम्न जातियाँ अपना संस्कृतिकरण कर रही होती हैं तो उसी दौरान उच्च जातियाँ असंस्कृतिकरण की स्थिति में भी आती हैं, जो चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के कर्मकांड, विश्वास, व्यवहारों, उनके रहन सहन, वेशभूषा और खान पान को अपनाने लगते हैं, उसी समय कुछ उच्च जातियाँ जो है वो निम्न जातियों के मान लीजिए मांसाहार है या मद्यपान है या नशाखोरी है उसको अपनाकर वह अपना जो है असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही होती हैं। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया भी हमें समाज में दिखाई देती है और इसी के आधार पर विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने, विभिन्न समाज शास्त्रियों ने इस अवधारणा की आलोचना हमारे सामने की है।